अफगानिस्तान में मराठों की दहशत, इतिहास का वो अध्याय जो भुलाया नहीं जा सकता। 18वीं सदी का मध्य भारत का इतिहास अपने निर्णायक मोड़ पर था। दक्षिण में शिवाजी महाराज द्वारा बोया गया स्वराज्य अब एक विराट साम्राज्य का रूप ले चुका था। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मराठा शक्ति को दिल्ली तक पहुंचा दिया था और अब पेशवा बालाजी बाजीराव, नाना साहेब पेशवा के शासन में मराठे उत्तर की दिशा में बढ़ रहे थे। उनका उद्देश्य था दिल्ली से लेकर सिंधु तक हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। राजनीतिक परिस्थिति। सन 1757 में मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय दिल्ली में नाम मात्र के शासक थे। असली सत्ता मराठों के हाथ में थी। दिल्ली, आगरा, जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर, बुंदेलखंड सब जगह मराठा प्रभुत्व था। उसी समय अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली, दुर्रानी ने बार बार भारत पर हमला किया। अब्दाली का उद्देश्य था दिल्ली और पंजाब पर नियंत्रण जमाना ताकि वह भारत को लूट सके और इस्लामी प्रभुत्व कायम रख सके। मुगल साम्राज्य की कमजोरी और दिल्ली की राजनीतिक गड़बड़ी का फायदा उठाकर अब्दाली ने लाहौर और पंजाब पर कब्जा कर लिया। यह वही समय था जब मराठों ने निश्चय किया, अगर भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाना है तो अफगान खतरे को जड़ से खत्म करना होगा। मराठों की उत्तर नीति, मराठा नॉर्दर्न पॉलिसी। पेशवा दरबार में यह स्पष्ट था कि अगर दिल्ली सुरक्षित रखनी है तो पंजाब और सिंधु की सीमा भी अपने नियंत्रण में होनी चाहिए। इसलिए 1758 में मराठा सेना के 3 प्रमुख सरदारों रघुनाथ राव, मल्हार राव होकर और दत्ताजी शिंदे को आदेश दिया गया कि वे उत्तरी अभियान चलाकर अफगान प्रभाव को समाप्त करें। मराठों ने दिल्ली से लाहौर तक प्रस्थान किया। मुगल सूबेदार नजीबुद्दौला, जो अब्दाली का सहयोगी था, उसे परास्त किया गया। लाहौर, मुल्तान, पेशावर और अटक पर मराठों का नियंत्रण स्थापित हुआ। इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार के अनुसार, In 1758, the Marathas carried the saffron banner to the banks of the Indus for the first time since the days of Chandragupta, यानी चंद्रगुप्त के युग के बाद पहली बार किसी भारतीय शक्ति का झंडा सिंधु नदी के किनारे फहराया गया। अफगानिस्तान की सीमा पर मराठा सेनापति सबरदार तुकोजी होकर और गोपाराव पाटिल ने अटक और पेशावर के किलों को मजबूती से घेरा। अटक दुर्ग वह सीमा थी जहां से आगे अफगानिस्तान शुरू होता था। मराठों ने वहां भगवा पताका फहराई और स्थानीय शासकों को मराठा संरक्षण में ले लिया। यह घटना अब्दाली के लिए बिजली के समान थी। काबुल में बैठे अब्दाली को जब खबर मिली कि मराठे सिंधु पार तक पहुंच गए हैं तो उसने अपने सिपहसालार जाबिता खान और नजीबुद्दौला को बुलाकर कहा, अगर मराठे सिंधु से आगे बढ़ गए तो हिंदुस्तान हमेशा के लिए हमारे हाथ से चला जाएगा। मराठों की राजनीतिक नीति, डिप्लोमेसी। मराठों ने इस अभियान में केवल तलवार नहीं बल्कि राजनीति का भी अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने स्थानीय सिखों और पंजाबियों से गठबंधन किया। सिख नेता अदीना बेग खान और जस्सा सिंह आहलूवालिया मराठों के सहयोगी बने। इस गठबंधन का उद्देश्य था एक संयुक्त भारतीय मोर्चा तैयार करना जो अफगान आक्रमण को रोक सके। मराठों ने सिखों से कहा, हम धर्म नहीं स्वराज्य के लिए लड़ते हैं। यह भारत की भूमि है, इसे विदेशी शासन से मुक्त करना ही लक्ष्य है। इससे पंजाब में जनता मराठों के पक्ष में खड़ी हो गई। ईरान के साथ राजनयिक संपर्क, ईरान कनेक्शन। इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने उल्लेख किया है कि मराठों के उच्च स्तर पर ईरानी शासक करीम खान जंद से संपर्क हुए, क्योंकि उस समय अब्दाली ईरान के लिए भी खतरा था। मराठों ने संकेत दिया कि भारत और ईरान के बीच सहयोग हो तो अफगान शक्ति को दोनों दिशाओं से रोका जा सकता है। हालांकि यह संधि औपचारिक रूप से नहीं हो पाई, पर इसका संदेश अब्दाली तक पहुंचा कि अब उसके विरोध में केवल एक सेना नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की ताकत खड़ी हो रही है।